अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। और ये जो रवां हफ़्ता है, आपको याद है कि 10 अप्रैल पिछले साल शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी और इसी हफ्ते में इसको एक साल हुआ है। और ये बहस चल रही है कि एक साल में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के इस वक्त के जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें 5 प्लेयर हैं। नंबर 1 प्लेयर है अवाम, नंबर 2 है इस्टेब्लिशमेंट, नंबर 3 है मुस्लिम लीग नून, नंबर 4 है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नंबर 5 है इमरान खान। ये 5 पाकिस्तान के मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर हैं जिन पे एनालिसिस बनता है कि ये साल में इनमें से किसी ने क्या खोया क्या पाया। तो एक बात तो पक्की है कि इसमें 4 जो प्लेयर हैं ना, जिसमें मैं समझता हूँ अवाम नंबर 1 है, सब ने खोया। इसमें एक अचीवर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन कामयाब है। ये मेरी राय होगी, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो मैंने जो इस मौजू पे जो बात करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ, इन पाँचों में कौन फ़ायदे में रहा है, कौन जीता है, किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अवाम से, जो पाकिस्तान की असल स्टेक होल्डर है, जिसके लिए वो पंजाबी से कहते हैं सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाइए। ये मुल्क किसके लिए बना है, ये रियासत किसके लिए बनी है, ये हुकूमत किसके लिए बनी है, ये असम्बली किसके लिए बनी है, ये आइन किसके लिए बना है। वन आंसर, अवाम के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर की जाए। और ये अवाम के लिए ये क्लासिकल छतरोल का साल है, मसाइल का साल है, मुश्किलात का साल है। तो पहले तो जनाब जो मैंने जवाब आपको दे दिया, मेरी राय में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको, ये 3 इस अवाम के आम आदमी के मसले हैं। वो हैं गुर्बत है, बेरोज़गारी है और महंगाई है। तीनों में उसकी जान निकाल दी। अगर आप डाटा निकालें तो इस एक साल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान में रहा है वो पाकिस्तान का आम आदमी है। थोड़ा मैं डाटा आपसे शेयर कर लेता हूँ कि एक तो जो महंगाई की शरह है वो रिकॉर्ड गई है 50% के करीब। यानी कि जो चीज़ 100 रुपये की थी इस एक साल से पहले, वो इस वक्त 150 रुपये की है। यानी कि आसान ज़ुबान में खड़े खड़े हर पाकिस्तानी की, एक साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 तक जितनी उसकी आमदनी थी, इस साल ने उसकी आमदनी आधी कर दी है। ये एक ऐसी एटम बम वाली ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपके साथ हुआ क्या है। आगे चलते हैं। 22% आपके बैंक ने शरह सूद कर दिए, 21% सॉरी, जो कि पहले 12% थी। यानी कि अगर आप बैंक से पैसे लेके उधार लेके कोई कारोबार करना चाहते हैं तो बग़ैर कुछ किए, बग़ैर अपने मुनाफे के, बग़ैर कुछ किए 100 रुपये में से 21 रुपये आपने बैंक को देने हैं। तो दुनिया का कोई भी जब मुल्क इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट पे चला जाएगा तो इसका मतलब है वहाँ पे कारोबार जो है, वहाँ पे महंगाई, वहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या होगी, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। मायूसी का जो एक फैक्टर बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, एक डाटे के मुताबिक गुज़श्ता 4 महीने में 21 लाख पाकिस्तानियों ने पासपोर्ट बनाया। इससे पहले पिछले साल 9 लाख पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़ गए, जिसमें सबसे डॉक्टर, प्रोफेशनल, हाईली एजुकेटेड लोग थे। और दूसरी बात जो मैं बताता चलूँ कि यूके ने, जो खुद गुर्बत का शिकार है बरतानिया, उसने पाकिस्तानी को पैसे बनाने के लिए तारीखी तौर पे इस साल में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तानी को दिया, ताकि यहाँ से रेखे कसर जी कि गरीब गुरबा अगे बड़ा वध गया। किसी के पास डॉलर है, पाउंड है, तो वो भी बरतानिया में चले जाएँ। मगर उसके साथ आज की खबर ये है कि इस साल इन्हीं दिनों में 1600 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो बरतानिया में बैठा है, वो उसके पास पैसे नहीं थे फ़ीसें देने के, वो यहाँ से चाई शौक चला तो चले गए, वलायत चले अंग्रेज़ों को चले गए। तो 1600 स्टूडेंट वहाँ की यूनिवर्सिटी से भाग गया है। अब वो वहाँ की इमिग्रेशन पकड़ेगी, छतरोल करेगी, जहाज़ में बिठा के भेज देगी, लाखों करोड़ों रुपए जो डॉलर के सारे आ जाएंगे। 1600 बच्चा पकड़ा गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, मायूसी, बेचैनी, महंगाई, बेरोज़गारी, ये आवाम का मुकद्दर है। लोड शेडिंग वो मैं भूल ही गया, गैस भी थी, बिजली भी थी। और बिजली, पेट्रोल, जो बुनियादी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, 100 रुपये से ज़्यादा पर लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और बिजली का बिल तकरीबन 30 से 40% बढ़ा है। तो आम आदमी के लिए महंगाई, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, ज़िंदगी एक अजीरन बनी है। और मेरे हिसाब से उस वजह से रवैयों में जो चेंज मैं समझता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मायूसी और बेचैनी बढ़ी है, लोगों में मोहब्बत कम हुई है। इस पे मुझे कोई शक नहीं है। अब दूसरा जो स्टेक होल्डर निकालते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। उसमें मैं इमरान खान को ज़रूर गेज करूँगा। खान ने पहली दफ़ा जो कन्फर्टेशन दी है, जनरल बाजवा, इस्टेब्लिशमेंट का नाम ये हो गया, वो हो गया फलां, इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा साल नहीं था। हाँ, ये अच्छी बात है कि अब के आर्मी चीफ ने कहा कि हम ए पोलिटिकल है,
और वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई वो ए पोलिटिकल हैं, वो गैर सियासी हैं कि अभी भी सियासत है। मगर मेरी अपनी सारी होश में, मेरे अपने 30 साल जर्नलिज्म के करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का ISI का चीफ इस तरह डिस्कस हो नेगेटिवली जिस तरह इन एक साल में हुआ है। तो ये एक लम्हा फ़िक्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है कि ये क्यों हुआ है और ये आगे नहीं होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का जो काम है वो अपना काम करे, जिनका काम है वो सियासत करें। ये दूसरा एस्पेक्ट था। तीसरा एस्पेक्ट आते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। मेरे ख्याल में अवाम की तरह मुस्लिम लीग नून भी बहुत बड़ी लूज़र है, क्योंकि इस साल से पहले एक इस्टेब्लिश एक पॉलिटिकल थिंकिंग ये बन गई थी कि मुस्लिम लीग नून तजर्बाकार है, इन्होंने पंजाब पाकिस्तान पे हुकूमत की है, शरीफ राना तजर्बाकार हैं। तो जब वो ताकत में आए तो सारे एक साल में उनके सारे तजर्बे सर पे पड़े। वो तजर्बे क्या थे? महंगाई, छतरोल, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, होपलेसनेस, वीज़े लो, पाकिस्तान छोड़ो, पूरे हर जगह उकताहट, बेजारी। तो मुस्लिम लीग नून में ऐसा मतलब बहुत बड़ी डैमेजिंग एक उनके लिए ये साल बना है। और उस पर किसी मुझे तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने डेफिनेटली पॉलिटिकली लूज़ किया। और उसका एक सबूत ये है, अगर इस साल में जो इनका साल है उसमें ये हुकूमत में भी हैं, ये सारे ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं और हालांकि इनका एक किस्म का कंट्रोल है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की कहानी कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी की एक ही दिलचस्पी है कि साढ़े दोनों सिंध ना निकले। तो सिंध उनके पास पहले भी है, अब भी है, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे हाल में ना कुछ खोया ना कुछ पाया। अब अचीवर कौन है, ये असल टॉपिक है जो आज का मेरा वीलॉग का, वो है इमरान खान। इमरान खान ने एक साल में मैं समझता हूँ क्लासिकल एक अपना मकबूलियत हासिल की है। इमरान के बारे में ये कहा जा रहा था एक साल पहले जब उसकी हुकूमत आखिर में थी कि इमरान के सारे दावे गलत गए। 1 करोड़ नौकरियाँ किधर गईं, 50 लाख मकान उसने बनाने थे, उसने IMF के पास नहीं जाना था, मैं खुदकशी कर लूँगा, मैं कर्ज़े नहीं लूँगा, पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी। दावों की एक लिस्ट थी जो ख़त्म नहीं होती और खाम ने एक भी दावा पूरा नहीं किया। ये मेरी राय है। मगर कमाल हुआ है कि एक साल में कंसिस्टेंट इमरान की मकबूलियत हर आने वाले रोज़ में बढ़ती गई और इमरान ने शदीद डैमेज किया है मुस्लिम लीग नून को, जरदारी को, लिबरल डेमोक्रेसी जो अपने आप को कहते थे, जमहूरियत परस्त कहते थे, उसने टोटल एक्सपोज कर दिया कि एक छोटी सी बात है, अच्छी है या बुरी है, उसने 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, तो जनाब आप उसका इलेक्शन करें। अब इलेक्शन से इस तरह ये दोनों भागे हैं और इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी टोटल क्लियर कर दी है कि इनको ये क्लियर हो गया कि ये इलेक्शन में वोट से जीत नहीं सकते। और मैं समझता हूँ इस सारे एक साल में अगर कोई अचीवर है, हालांकि इमरान की एज ए हुकूमत वज़ीर आज़म कोई ऐसी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं है मेरे हिसाब से, मगर जो एक साल की अपोजिशन की उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह वो कंसिस्टेंटली ताकतवर हलकों पे, मुस्लिम लीग नून पे, जरदारी पे, इस सिस्टम पे पड़ा है। हालांकि वो उसको अपना जवाब देना चाहिए था कि मैं ही किया 3.5 साल, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इतना अग्रेसिव रहा, इतना कंसिस्टेंट रहा, इतना रेकलेस रहा, फियरलेस रहा कि वो पाकिस्तान में डेफिनेटली इस वक्त जो पॉलिटिकली मैं कह सकता हूँ इमरान खान सबसे पॉपुलर लोगों में उसका शुमार किया जा सकता है, उसकी लीडरशिप का शुमार किया जा सकता है। तो एंड बड़ा सिंपल है, अचीवर एक ही है इस साल में, वो उसका नाम इमरान खान है, PTI। बाकी अवाम को भी जूते पड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे भी हीट आई है, बड़ा नेगेटिव क्रिटिसिज्म हुआ है, नून पॉलिटिकली लूज़ कर गई है और जो पीपल्स पार्टी है वो ना जीती है ना हारी है। उनको सिंध मुबारक, सिंध अब भी उनकी जेब में है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यही है एक साल का कहानी। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।